हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। मेरा नाम है आरव प्रताप सिंह। मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और आज मैं तुमको कहानी सुनाने जा रहा हूँ मेंटरशिप का पर्पस क्या होता है एंड हाउ दिस थिंग हैपन टू मी एंड आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं तुमको ले चलता हूँ अपनी स्टोरी पे कि कैसे चीज़ें मेरे साथ हुई और उन चीज़ों के होने की वजह से मैं तुमको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो बिट सारथी। ये जो चीज़ है बिट सारथी मैंने बनाई और इस बनाने का सारथी का जैसे तुमको मतलब पता होगा, सारथी मतलब जो कि चैरियट चलाता है तुम्हारा, बेसिकली जो तुम्हारा रथ चलाता है। ठीक है, तो वो पर्पस ऐसा एनालॉजी था महाभारत से कि अर्जुन के चैरियट को कृष्ण चलाते थे, तो वैसा एनालॉजी लिया हमने, बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये हमारी वेबसाइट है bitsaarthi.in। अब हम ये चीज़ पे कैसे आए, एक जर्नी है और ये जर्नी आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप हमसे रिलेट कर पाओगे, आप हमसे जुड़ पाओगे, या नहीं जुड़ना चाहोगे तो नहीं जुड़ोगे। ठीक है, 2022 की बात है जब मैं बिट्स पिलानी के लिए ट्राई कर रहा था। मेरा बिट सेट हो गया था एंड मैं एडमिशन प्रोसीजर में फंसा हुआ था एंड बहुत मुश्किल होता है। इट फील्स लाइक अ मेज। जो आपका ब्रांच सिलेक्शन होता है उसके लिए आपको कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप सीनियर्स को जानना चाहते हो, मिलना चाहते हो उनसे, बट सीनियर्स उतने एक्सेसिबल नहीं होते हैं। आप किससे बात करो, कहाँ करो, है ना, सबके पास उतना ऑप्शन नहीं होता है ना। सबके जान पहचान में कोई बिट्सियन हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन हर एक बिट्सियन को हर कुछ पता हो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते रहती हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद हम सोचे कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो हमने जो अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व करा था एंड जो भी एफर्ट्स हमने लगाए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना 2023 बैच जो हमारे से अगला बैच आने वाला है उसके लिए कुछ एफर्ट करा जाए। तो हमने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू करा और उसके बाद हमने सोचा कि यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं बट साथ में हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में तो कुछ नहीं लिखता, बट एक टेलीग्राम कम्युनिटी बना देते हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर आपको 1000+ बच्चे हमारे से जुड़ गए 2023 में ही। और उस पर तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए बहुत जल्दी। इतना हमें मज़ा आने लगा कि क्या चल रहा है भाई, इतना ज़्यादा एंगेजमेंट हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत सही चीज़ कर दी हमने। ठीक है, बट कुछ तो गलत था उस चीज़ के साथ, है ना, जो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ। जो रियलिटी चेक जो हमको मिली वो रियलिटी चेक ये थी कि यहाँ पे हमको बहुत सारे बच्चों का ऐसे डीएम आने लगा कि भाई यहाँ बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा था बच्चों को कि आपस में ही छोटा सा ग्रुप बना लिया। अगर मान लो बहुत सारे बच्चे एक साथ रहेंगे ना तो उसमें बदमाश बच्चे ज़्यादा रहेंगे। इन बदमाश बच्चों में क्या है कि मान लो कुछ ग्रुप बना दिया तुमने, तो अगर 1000 बच्चे हैं 500-700 लोग ख़राब हैं तो वो 400 लोगों की तैयारी भी अफेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और बहुत सारे डीएम्स वगैरह हमको आए कि भैया मतलब बहुत इनको बैन करो, इनको हटाओ, ये करो वो करो, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि भाई बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, डीएम्स में कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो जो हमने रीज़न वो आइडेंटिफाई करा, हमने रीज़न आइडेंटिफाई यही करा कि फ्री इन्फॉर्मेशन जो है बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती उस चीज़ को एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन सीरियसली के करनी है आपको, तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा किसी एक पर्सन को लेके एंड वो चीज़ हमको फील हुई, उसकी नीड। ठीक है, तो हमने सोचा कि एक पेड काउंसलिंग शुरू करते हैं ताकि हमारे एडवाइस को लोग सीरियसली लें। तो हमने फिर 2024 में जो है पेड काउंसलिंग शुरू करी। 2023 में ही वैसे शुरू कर दिया था, तो लाइक 40-50 लोगों को हमने काउंसलिंग करी थी एडमिशन के लिए। फिर हमने सोचा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो हमने 2024 में पेड काउंसलिंग शुरू करा। बट इसमें क्या था कि हम क्या करते थे, हम ब्रांच प्रेफरेंस भराते थे, हम एडमिशन के प्रोसेस में हेल्प करते थे, कट ऑफ बताते थे कि क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं आपके मिलने के, और फिर बहुत क्लैरिटी से आपको बताते थे कि आपको कोई और कॉलेज चूज़ करना चाहिए या फिर बिट चूज़ करना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न के बिना, कोई भी लाग लपेट के बिना हम सीधा आपको आंसर बताते थे कि हमें क्या फ़ील होता है। ठीक है, तो हमें लगा कि भाई बच्चों का सीरियसनेस दिख रहा था हमें एंड हमने सोचा कि ठीक है ये चीज़ वर्क कर रही है। बट एक चीज़ फिर भी मिसिंग थी एंड वो मिसिंग चीज़ क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो हमें लगा कि मिसिंग क्यों है, क्योंकि कट ऑफ बढ़े जा रहे थे। ठीक है, अगर तुम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, मैं दुनिया का बेस्ट काउंसलर हूँ, मैं तुमको बेस्ट काउंसलिंग दे रहा हूँ कि ये ब्रांच भर दो, तुम्हारे हिसाब से तुमसे बात करके पर्सनली, तुम्हारा इंटरेस्ट जान के, उस ब्रांच के इनसाइट्स, उस ब्रांच के कोर्सेज बता के। बट जब तक मैं तुम्हारे को बताऊंगा वो चीज़ें, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है ना कि तुम्हारा अच्छा स्कोर हो बिट सेट में। ठीक है, जैसा कि तुमको स्लाइड में दिख रहा होगा यहाँ पे कट ऑफ हर साल बढ़ते गया, बट तुम्हारे मार्क्स जब है ही नहीं। तो मैं जैसे ये मान लो बिटसेट है, ये बिटसेट तुम्हारा हो गया, मैं इधर आ रहा था पहले, इधर के प्रोसेस में मैं कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा था और इस वजह से तुम्हारा ये वाला चीज़ जो था बेकार जा रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मार्क्स ही नहीं, तो मैं क्या काउंसलिंग करूँ, क्या तुमको बता पाऊँ। ठीक है,
तो इसलिए हमने सोचा कि भाई हमें वी मस्ट हेल्प बिफोर एग्ज़ाम, हमको बिटसेट से पहले पिक्चर में आना पड़ेगा ताकि तुम्हारी हम हेल्प कर पाएँ। एंड उस पिक्चर में आने के लिए हमने मेंटरशिप को जन्म दिया एक तरीके से कि हाँ भाई मेंटरशिप करनी पड़ेगी। और ये मेंटरशिप करने के लिए हमने सोचा कि ठीक है शुरू करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था एंड लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। तो हमने अप्रैल में शुरू करा डेल्टा 20, ठीक है, अप्रैल में शुरू करा। और पहला मेंटरशिप बैच था, उसके अंदर हमने क्या किया, स्टडी स्ट्रैटेजी बनाया, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बनाया, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन की मतलब प्रॉपर बच्चा पढ़ाई करता रहे। रीज़न क्या था उसका कि इंडिया के अंदर आप मानोगे कि मोस्टली पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, उनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, उनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, तो उनको लग रहा है बच्चा मेरा दिन में 8 घंटे पढ़ाई तो कर रहा है, बट क्या पढ़ रहा है मुझे पता नहीं है, और बच्चा चेक भी कैसे कराए, ठीक है, आप बच्चे का चेक भी नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों में हमने थोड़ा बच्चों के साथ घुसा, घुल मिल के उनके साथ बातें करी, जाना उनको कि कहाँ दिक्कत आ रही है। हर एक बच्चे की समस्या अलग है, हर एक बच्चे के डाउट्स अलग हैं, उनके हिसाब से उनकी तैयारी के हिसाब से उनको गाइड करा, उनको हेल्प करा एंड उनको डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करना सिखाया, उनके स्टडी आवर्स को थोड़ा पुश करते गए। अगर कोई मेंटल एक होता है ना स्टॉपेज आता है कि नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करी। तो उन चीज़ों में हम कामयाब हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि सेशन 1 का रिजल्ट इतना एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग आ गया कि सेशन 2 में क्या हुआ कि बैच 2 की डिमांड ऐसे कमेंट सेक्शन में आने लगी। तो हमने फिर बैच 2 बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई कि बैच 1 क्योंकि सक्सेसफुल रह रहा था, बैच 2 एक रात में पूरा भर गया, 20 बच्चों के लिए पूरा सीट हमने खोला था। और 8 घंटे के अंदर पूरा वो भर गया और 100% ऐसे सीट भर गई हमारी। और हमने कुछ एक्स्ट्रा सीट क्रिएट नहीं करी क्योंकि हमको था कि भाई जितने लोग हैं उनको प्रॉपर सीरियसली हेल्प कर सकें हम, ठीक है। तो अब हमने सोचा कि ये चीज़ तो है। फिर बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज़ का क्या करना है, फिर टेस्ट सीरीज़ का क्या करें, ठीक है। तो अब मैं तुमको बताता हूँ एक कहानी। ऐसा था कि जब मैं नया नया यूट्यूब शुरू कर रहा था, तो हर एक यूट्यूबर का ऐसा होता है ना सपना कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं, कुछ तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँ किसी का, कुछ कर दूँ कि ऐसे बड़ा सा फील हो अंदर, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ी मैंने भी करी थी। तो ऐसे मान लो जो ऐसे मार्केट में बड़े बड़े टेस्ट सीरीज़ के लोग हैं, वो लोग तुमको ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई हमारा टेस्ट सीरीज़ बेचो। उसमें क्या होता है तुमको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एफिलिएट मार्केटिंग रियलिटी होता है। हर एक यूट्यूबर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फलाना टेस्ट सीरीज़ ले लो, ये फलाना टेस्ट सीरीज़ ले लो, तो उसका लिंक होगा। उस लिंक पे अगर तुम क्लिक करके बोलोगे तो उस टेस्ट सीरीज़ कंपनी से मेरे को 500 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो मान लो 500 रुपीज़ मेरे को एक बच्चे पे मिल रहा है। अगर मैंने 100 लोगों को वो चीज़ खरीदवा दी तो मेरे तो 50K बन गए, 50,000 बन गए। एंड 50,000 अमाउंट यूट्यूब से अगर आप रेवेन्यू के थ्रू कमाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, 50,000 रुपये कमाने में। तो एक एक शॉर्टकट रहता है, इसमें मैं भी फंसा था। बट फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि टेस्ट सीरीज़ के जो लास्ट में जब बिटसेट के बाद जो बच्चे आ रहे थे ना हमारे पास काउंसलिंग के लिए, वो बच्चे हमसे कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि मज़ा नहीं आया, ठीक है, और मेरा रिजल्ट ख़राब हो रहा है। तो वो वाली स्टोरीज़ को नहीं डालता, सारे लोग डालते हैं क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा, हमने इतना 4 फार पढ़ा दिया और बच्चे ने रिजल्ट ला दिया। अगर 10 टेस्टिमोनियल जा रहे हैं ना, तो 50 जो फेलियर्स है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उन फेलियर बच्चों को एड्रेस करने के लिए हमने सोचा कि कुछ तो हमको करना पड़ेगा। एंड उस चीज़ के लिए हमने फिर सोचा कि भाई टेस्ट सीरीज़ एक टूल है, ठीक है, और हम टेस्ट सीरीज़ को मानते हैं कि इफेक्टिव है, बट 5 से 10% तुम्हारी तैयारी, बॉडी क्लॉक, इन चीज़ों के लिए काम कर सकता है। बट टेस्ट सीरीज से तुम्हारा सिर्फ तैयारी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, अपने बिट्स आरती पे टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज़ को हमने पूरा ही फ्री कर दिया कि ठीक है, ये अगर आपको चाहिए बहुत बच्चों को कि भाई टेस्ट सीरीज़ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो टेस्ट सीरीज फ्री ले लो। बट हमें पूरा भरोसा अपने मेंटरशिप पे है, ठीक है। और एक बहुत ही क्रेजी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको क्या होता है। बैंक अकाउंट फ्री था, तुमको दिख रहा है। तो हुआ क्या था, कहानी ऐसी थी कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट पे कर रहा था गूगल फॉर्म के थ्रू। बच्चे लिंक क्लिक कर रहे थे कमेंट सेक्शन में या पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके लोग मेंटरशिप ले रहे थे। अब क्योंकि मेरे पास पर्सनल अकाउंट था, मेरा सेविंग्स अकाउंट था, बट उसमें कश्मीर, कर्नाटक, हैदराबाद, पिलानी, राजस्थान, कहीं से भी ऐसा होता है ना, वेस्टर्न यूपी, बिहार, हर जगह से आ रही थी मेंटरशिप के लिए पेमेंट्स वगैरह। तो बैंक जो मेरा था वो पागल हो गया, भाई ये कौन इंसान और कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो मेरा अकाउंट ही बैंक ने फ्रीज कर दिया, ठीक है। इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में हो गया, ठीक है, मेरा अकाउंट बैंक ने होल्ड पे डाल दिया। तो ऐसे
ऐसे अब अच्छा लग रहा है बताते हुए, बट तब तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बैंक ने सब कुछ फ्रीज कर दिया, सब चीज़ कर दिया कि कहाँ से आ रहा है, तुम मेरे को पे करते थे तो पेमेंट आती नहीं थी, ये सारी दिक्कतें हो गई थी। तो उस वजह से मैंने सोचा कि एक कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और उस कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खोलेंगे एंड उस कंपनी के नाम पे एक वेबसाइट बना लेंगे एंड ये चीज़ें सारी हमने करी। एंड हर एक चीज़, ये वेबसाइट जो बनाने का काम है ये भी बिट्स में ही हुआ है, बिट्सियन ने ही किया है, ठीक है। कंपनी रजिस्टर मैंने खुद ने करी है, तो ये भी बिट्सियन ने ही करा है। एक सिस्टम बनाया और उसके बाद बिट्स आरती का जन्म हुआ। अब हम मेंटरशिप कैसे करते हो उसका अगर तुमको एक झलक देखना है, तुम झलक यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, एक बच्चा है मुदित गोयल, ठीक है, जो हमारे उस मेंटरशिप में आया हुआ है। पहले तो तुम देख लो यहाँ पे, ये हमारे जो टैगलाइन है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता कभी मत करो, अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। अब इसमें तुमको दिख रहा होगा 6 ग्राफ्स हैं। 6 ग्राफ्स क्या है कि एक बच्चे का मैथ का सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ उस बच्चे का, केमिस्ट्री का अपडेट क्या है, फिजिक्स का अपडेट क्या है, उसके बाद रिवीजन का अपडेट क्या है कि मैथ्स में कितना रिवीजन बचा हुआ है उसके टॉपिक्स वाइज, कितने में शुरू नहीं किया, कितने में एक बार कर लिया, कितने में 2 बार, कितने में 3 बार, ऐसा। फिजिक्स का भी सेम है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम ये है, हमने बना रखा मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए देखो टॉपिक है तुम्हारे पास, टॉपिक में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस बच्चे का जो मुझे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर सॉर्टेड है तो ये सॉर्टेड में क्लिक कर दिया इसने। अगर डाइसी था तो इसने डाइसी पे क्लिक करा होता। तो ऐसे हमारे लिए ये ट्रैक करना आसान है, और क्योंकि इसका सॉर्टेड था और फिर इसने 2 बार इस चीज़ का रिवीजन भी कर लिया है, रिवीजन 3। और उसके बाद कितनी बार रिवीजन काउंट है ये चीज़, उसके बाद कितनी बार ये कितना टॉपिक मैथ्स के अंदर नॉट स्टार्टेड है, कितना टॉपिक फर्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन कर लिया है, ये रिवीजन का टेबल है। तो ठीक है, ऐसा हमने ये प्रॉपरली वैसा है कि तुमको एन में जो चीज़ें हैं एंड जो बिट्स ब्रोशर में है, एंड बहुत सारी चीज़ें बिट्स ब्रोशर में है बट एन में नहीं है, सारी चीज़ों को मिला के बनाया गया है। और मैथ के लिए बनाया गया है, केमिस्ट्री के लिए बनाया गया है, फिजिक्स के लिए बनाया गया है। जो भी बच्चा हमारे मेंटरशिप लेता है उस बच्चे के साथ हम ये चीज़ शेयर करते हैं, सेम शीट। उसमें उस बच्चे को ये सब चीज़ अपडेट करना पड़ता है कि कैसे क्या चीज़ें हैं, और उसके हिसाब से जब हम देखते हैं, इन चीज़ एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको हाई वेटेज चैप्टर बताया जाता है। उसके बाद उस चीज़ को बताया जाता है कि तुमको इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तब जाके कहीं उस चीज़ को रिजल्ट में अपन कन्वर्ट कर पाते हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी को भी ऐसे आया और बिट्स के लिए 50 नंबर बूस्ट कर दिया उसका। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह के जो लोग होते हैं वो लोग भी ऐसा क्लेम करते हैं कि हम आपको गाइडेंस देंगे, बट सबको पता है रियलिटी कितना एडवाइस दे पाते हैं वो लोग, है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया मेगा सा जिसमें 500 लोग हैं आपस में, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे हुआ था वही चीज़ वहाँ व्हाट्सएप पे हो रही होती है, ठीक है। तो उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होता है। तो हमने सोचा कि टेस्ट सीरीज तो ठीक है, वो 5-10% की बात नहीं है, हम 90% के जो समस्या उस पर काम करेंगे। उसमें हमारा नुकसान क्या है कि टेस्ट सीरीज क्या है कि तुमने बनाया और बेच दिया, बच्चे ने खरीदा, बच्चा जाने और बच्चे के पेरेंट्स जाने। मेंटरशिप में क्या है, रेगुलर एफर्ट है, रेगुलर एफर्ट करना है हमको। इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई लोग आएँ। हमने ये चीज़ शुरू करी लास्ट टाइम और हमने रिजल्ट दिया, 32 आउट ऑफ 40 सिलेक्शन हुए डेल्टा 20 के जो 2 बैचेस थे उसमें। तो हम चाहते हैं कि और लोगों का भला हो पाए इस चीज़ से। तो अगर आपको साइन अप करना है तो आप bitsaarthi.in पे जाके और मेंटरशिप के सेक्शन में जाके आप साइन अप कर सकते हो, एंड उसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी एंड आप चाहते हो कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ये पेरेंट्स वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, आप डाउट अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या चीज़ों पे और मैं वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।